मिलती हैं, जो चीजें आपको यहाँ पे आके मिलती हैं, इसी के लिए भी अगर आप बिजनेस बिल्ड कर लेंगे तो आपकी लाइफ तब भी धन्य हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच रोहित। सोनिया। नमस्कार सभी को। नाम सोनिया है, होम मेकर हूँ और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेट होके बिल्ड कर रही हूँ। और थैंक यू सर और मैम का, जो जिनसे हमें इतना अच्छा सीखने को मिलता है। मतलब बड़ाच अंकल और आंटी के बाद आप ही से हमें इतना अच्छी नॉलेज मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सर और मैम। और थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि आपको कैसे लोग ढूंढने हैं इस बिजनेस में, जो जो आगे बढ़ने में, जो हर हाल में जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बने हैं। ऐसे लोग ढूंढने हैं हमें इस बिजनेस में। और असली ताकत कहाँ है, आपके शब्दों में है। जब आपको विश्वास होता है कि आप जीतेंगे, तो दूसरे भी आपके साथ जीतेंगे। और इस बिजनेस को कौन कौन साथ मिलके आगे बढ़ाएंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग अब मिलके आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आगे टीम चलेगी। वाइफ रिलेशन बिल्ड करेगी और हस्बैंड अपना काम करेंगे। तो थैंक यू। बैक टू माय हस्बैंड। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, ग्रेट। दोस्तों, मेरा नाम राजीव सिंह है और मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हूँ और कुछ साल मैंने आरएमएल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट पे काम किया हूँ और उसी दौरान ये बिजनेस भी मेरे पास मेरी लाइफ में आया और हमने इसको पूरी तरह से पकड़ लिया, क्योंकि एक रास्ता दिखा जहाँ पे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल जो है उस बिजनेस में लगा सकते हैं। तो वहां से एक माध्यम मिला और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। पर मैं सबसे पहले बात करने से पहले अपने भगवान का थैंक्स करूंगा कि आज जूम के स्टेज पे मेरे को बोलने का मौका मिला और जो भी शब्द आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो भगवान के कहे हुए शब्द होंगे और जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। और उसके बाद मैं डायमंड, नित्यानंद सर और सुजाता का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने हमें जूम पे आने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर। तो इस महान बिजनेस को मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम कर सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा, जब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा के आप सुन लेंगे, तो इस महान बिजनेस को मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ। आज मैं इस बिजनेस की जानकारी देने की कोशिश करूंगा और जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जब यहाँ से वो जाएंगे तो एक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। हमारा आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं है या कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम ये बिजनेस को कर रहे हैं, आप भी इस बिजनेस को करें। हो सकता है मेरी बातें कुछ अच्छी लगे, हो सकता है कुछ अच्छी भी ना भी लगे, पर मैं आपको यहाँ पे सच्चाई ही बताने वाला हूँ। यह एक बिजनेस है जिसमें हर जॉब करने वाले भी कर रहे हैं, हर बिजनेस वाले भी कर रहे हैं और हर प्रोफेशनल लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। यह बिजनेस पार्ट टाइम में होता है। इस बिजनेस में गॉड की कृपा से आज मैं बहुत सफल हूँ और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो भी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। पर ये बिजनेस उन्हीं के लिए है जो लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहता है, बढ़िया ढूंढ रहा हूं। ये बिजनेस उन्हीं के लिए है। बीच बीच में मैं सवाल जवाब आपसे करूंगा, मेरी बात अगर अच्छी लगे बुरी लगे हाँ या ना जरूर बोलना। जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? मैं चाहता हूं हैंड रेज करें अपना। जीवन में ऐसे लोग कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? प्लीज हाथ उठाना। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि अभी हम लोग अमीर नहीं हैं। आज आपको अमीर होने का रास्ता आज बताएंगे। यह बिजनेस कुछ साल पहले मैंने देखा था और यह बिजनेस की शुरुआत जो हुई थी बस स्टैंड से शुरू हुई थी। बस स्टैंड पे मैं खड़ा था और वहां पे हमें एक अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन आते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार ताली उनके लिए लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आए होते तो लाइफ में शायद ये बिजनेस मेरे को नहीं मिलता।
तो उन्होंने हमसे बात की कि भाई कुछ और बढ़िया करना चाहते हो तो ऐसा आज कौन इंसान है जो लाइफ में और बढ़िया नहीं करना चाहते हैं। मेरी भी हाँ हुई और उन्होंने साथ में ही हमें प्रमोट कर दिया कि भाई डॉक्टर सादिक इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और डॉक्टर सादिक को हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनके साथ उठते थे बैठते थे क्योंकि वो न्यूरो सर्जन थे और बहुत अच्छे पैकेज पे थे। अगर वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। तो हमारा फोन जो है उन्होंने लिया और हमने उनका फोन लिया और हम फोन करने के लिए उनको जो थे व्याकुल थे कि कब ये चीज हमारे को मिले, क्योंकि हमारे दिमाग में बिजनेस नहीं चल रहा था, हमारे दिमाग में जॉब चल रही थी कि शायद कोई पार्ट टाइम में या कोई रात को नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, तो जो कुछ पैसे यहाँ कमा रहे हैं तो वहां कुछ और पैसे और कमाएंगे। तो इससे हम उनको फोन करने शुरुआत कर दी और वो हमें आज कल बताना बताते हमें 10 से 15 दिन तक ले गए। और एक दिन उनका फोन आता है कि भाई आप कब आ सकते हो। तो मैंने कहा सर टाइम का अभाव है, मैं रात के 11 से 12 बजे आ सकता हूँ। और रात के लगभग मैं 12 साढ़े 12 बजे रात को उनके घर पहुंचा इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। यहाँ आप लोगों के लिए मैसेज है, आप लोगों को अगर आसानी से बिजनेस मिल जाता है तो आप जल्दी से हाँ या ना मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी और आपके परिवार की जिंदगी लाइफ और बढ़िया हो सकती है। रात के 12 साढ़े 12 बजे गए हम और वहां पे डॉक्टर सादिक ने जैसे ही हमें देखा तो वो हमारी एक्टिविटी सब जानते थे कि अरे यार ये बिजनेस इसके लिए नहीं बना है, क्योंकि हम कुछ और ही एक्टिविटियां करते रहते थे। तो हमारे मुंह पे ही उन्होंने बोल दिया कि भाई इस पे प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। और अब मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ कि कभी भी किसी को प्री जज मत करिएगा। आपका काम है भगवान का प्रसाद देना, आप अपना प्रसाद दीजिएगा, वो लेगा नहीं लेगा वो उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। पर उन्होंने हमें प्री जज किया और हमें जो है जो लेके गए थे उन्होंने हमें प्लान दिखाया और प्लान में गोले गोले लगाए जो भी लगाए और प्लान डन हो गया। और वो दरवाजे से देख रहे थे कब प्लान खत्म हुए कब खत्म हुए। तो जैसे खत्म हुआ तो वो मेरे सामने आगे बैठ गए। तो उन्होंने क्या भाई क्या बढ़िया लगा, आपको क्या बढ़िया लगा, उन्होंने सीधा यही पूछा क्वेश्चन। तो भाई जो बढ़िया लगेगा वही बताऊंगा मैं, कुछ उल्टा पुल्टा तो बताऊंगा नहीं। तो हमने कहा सर बिजनेस बहुत बढ़िया है और मैं इसको करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कैश दोगे या चेक दोगे। हमारे पास उस समय ना कैश था ना हमारे पास चेक था, पर हम अपनी जान बचाने के लिए उनसे कह दिए कि भाई हम चेक दे देंगे आपको। और चेक देने के चेक तो था नहीं, वो हमने कहा कि ठीक है कल देंगे। तो कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया। और इसी तरीके से हम महीने भर जो है उनको टहलाते रहे। टहलाते इसलिए रहे क्योंकि मैंने सुबह ही अपने दोस्तों को फोन कर लिया कि एक ऐसा बिजनेस है मेरे को करना है कि नहीं करना है। तो उन्होंने डरा दिया हमारे को कि भाई आपके चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे मासा ने इस बिजनेस को किया था और उनसे हुआ नहीं। यहाँ पे भी मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके पास जिगरा है और अगर आपके पास गट्स है और कोई बंदा अगर आपको ऐसा बोलता है कि सॉरी सर आज आपने बोल दिया, आज के बाद आप मेरे को किसी और के साथ कंपेयर मत करिएगा। आप जाने अनजाने मेरे को गाली दे रहे हैं कि मेरा मामा भी निकम्मा, मेरा चाचा भी निकम्मा और तू भी निकम्मा। मैं करके दिखाऊंगा इस बिजनेस को आपको। और एफईडी आ गई, दिसंबर का महीना आ गया और वहां पे प्रमोशन हो रहा था कि चलो फंक्शन में जाना। और 900 रुपए की टिकट का वहां प्रचार हो रहा था और 900 रुपया थे मेरे पास पर मैंने दिया नहीं। उन्होंने मेरे को मनी बैक गारंटी दे दी कि भाई अगर आपको फंक्शन अच्छा नहीं लगेगा तो आपको वापस मिल जाएंगे। तो हमने कहा कि फंक्शन भी देख लेंगे और हम इनको पैसे भी नहीं देंगे। इस लालच से हम फंक्शन में पहुंच गए और वहां अनमने ढंग से बैठ रहा था, अब लोग बता रहे थे ये हो रहा था। और बीच में धीरे 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 हमारे अंदर हमारे दिल में ये बिजनेस जाना शुरू हो गया और लास्ट तक जाते जाते वहां से हमने आई कैन डू इट एक शब्द निकला कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। और लाइफ में हमने दोबारा पीछे पलट के इस बिजनेस को नहीं देखा। तो आज मैं इस बिजनेस की आपको एक झलक दिखाने जाऊंगा, आप इसको देखिएगा। पर मेरे को आपका माइंड जो है ओपन चाहिए। अगर आज आपका माइंड ओपन होगा तो आप इसको देख पाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे। जैसे बर्तन अगर खुला होगा तो उसमें कुछ चला जाएगा और अगर बर्तन उल्टा होगा तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या आप ओपन माइंडेड हैं? बहुत यस बढ़िया, सर। ग्रेट। यस यस। मैं दिखाई दे रहा हूँ।
जी नहीं सर, मैं दिख रहा हूँ, नहीं सर, सर, आप नहीं दिखाई दे रहे हो। मैं दिखाई दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं दिख मैं रहा है। अपने दूसरे फोन पे हूँ, दूसरे फोन पे। अच्छा हमने कैमरा पहले से लगा रखा था। ओके ऑडिबल। जी सर, जी सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है वाई, कि क्यों आपको इस बिजनेस को करना है। अगर आपको वाई क्लियर हो गया तो इस बिजनेस में आप धूम मचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर आदमी आज पैसा कमाना चाहता है, हाँ कि ना। हर आदमी जो है पैसा कमाना चाहता है। पर पैसा कमाने का तरीका जो है, यहाँ पे आप या जॉब कर सकते हैं, या आप बिजनेस कर सकते हैं, या प्रोफेशनल बन सकते हैं। ये काम करने के तरीके हैं, जिस तरीके से आज जो लोग जो है काम करते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि आप काम करते हैं तो आपको पैसा आता है, और काम करते हैं तो आपको और पैसा आता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये एक्टिव नेचर की इनकम है। जब तक आप परफॉर्म करेंगे आपको पैसा आएगा, और अगर आप किसी भी कारण परफॉर्म नहीं कर पाए, आप उस जॉब को पे नहीं जा पाए, उस बिजनेस पे नहीं जा पाए, आपको पैसा आना बंद करेगा। प्रॉब्लम है कि अगर आप उस काम को 20 साल करो, 50 साल करो, जिस दिन काम करना बंद हो जाएगा आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। तो उस काम को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। उसी के साथ साथ अगर राजीव जी, 2 से लेके 5 साल। राजीव जी इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, ओके थोड़ा ओके। बड़ा बड़ा, इसमें क्लियर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सर कैमरा ओके। बंद कर लीजिए। अगर आप 2 से लेके 5 साल 2-3 घंटा अगर आप सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं, तो आपको 6 से लेके 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। अब यहाँ का जो पैसे का जो नेचर रहेगा, पैसिव नेचर की आमदनी आपको यहाँ पे आएगी। आप बोर्ड पे नहीं जाइएगा, हमारे शब्दों पे जाइएगा, क्योंकि हम शब्द जो है बिल्कुल क्लियर करना का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो पैसे का नेचर जो होगा वो पैसिव नेचर का आमदनी होगी। कि यहाँ पे भी आप काम करते हैं तो आपको पैसा आता है। अगर यहाँ पे आप किसी कारण काम नहीं करते हैं और काम करने लायक नहीं रहते हैं, आपकी आमदनी बंद नहीं होगी। सबसे बड़ा कारण मेरे को ये दिखा, यार लाइफ में कब तक काम करने हैं, क्या जिंदगी के 60 साल के बाद भी मेरे को काम करना है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि आप यहाँ काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको पैसा आएगा। ये तो मैं दूसरा कर ही रहा हूँ। इसी के साथ साथ दूसरी जो इनकम जो रहेगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी, कि हमारे बाद ये जो हमारी पूंजी है, ये जो हमारा बिजनेस है, हमारे बच्चे को चला जाएगा। पर आज जो मेरी डिग्री है, क्या मेरे बच्चे को जाएगी? आज आप देखिए, जो भी आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, क्या वो आपके बच्चे को जाएगी? वो दोबारा जीरो से शुरू करेगा। पर यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैं जब भी इस काम को छोड़ूंगा, हमारी पीढ़ी जो है वहां से इसको स्टार्ट करेगी। तीसरी, ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहेगा और ये ग्रोइंग है। इसमें इतना ही पोटेंशियल नहीं है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब मैं आपको फिर यहाँ ले जाना चाहता हूँ। क्या लोग 6 से लेके 40 लाख रुपया क्या यहाँ पे नहीं कमा रहे हैं? इससे भी ज्यादा लोग कमा रहे हैं। पर आप देखिएगा कि जब आदमी यहाँ पे पैसे कमाता है तो उसकी लाइफ से सबसे पहले टाइम चला जाता है, क्योंकि कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई जिस भी बिजनेस को कर रहा है उसका वो टाइम खरीद लेता है। और जब उसका टाइम ही खरीद लिया 9 से 5 का, 9 से 8 बजे का, तो रात को फिर वो सोने के लिए आएगा, फिर अपने बारे में वो सोच नहीं पाएगा। यहाँ पे लोग टाइम से गरीब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लेना चाहता हूँ कि जब आपको इस नेचर की आमदनी मिलेगी तो यहाँ पे आपको टाइम की फ्रीडम मिलेगी। मन चाहा टाइम आपके पास होगा, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने समाज के साथ घूमने फिरने के लिए। वो टाइम जो हमारे को आज चाहिए, आज बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है। आज बच्चों को भी पूछिए कि बच्चों के बोलते हैं कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, पर आपको यहाँ पे टाइम भी मिलेगा। और तीसरी चीज, फैमिली फ्यूचर फाइनेंस सिक्योरिटी। फैमिली फ्यूचर फाइनेंस सिक्योरिटी, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये एक पिक्चर है, ये एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ है और ये बच्चे हैं और ये हमारे माता पिता हैं। ऐसे ही एक परिवार होता है।
और ये हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये अर्निंग मेंबर आता है जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भगवान ना करे ये अर्निंग मेंबर अपने जिस भी काम को कर रहा है वहां नहीं पहुंच पाता है या पहुंचने लायक नहीं रह पाता है, कहाँ प्रॉब्लम आएगी? परिवार में आएगी या ऑफिस में आएगी? कोई भी एक बोल सकता है कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? फैमिली में। फैमिली में ऑफिस में क्यों नहीं आएगी? वहाँ रिप्लेसमेंट होगा। क्योंकि ऑफिस में हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं, रिप्लेसमेंट कर दिए जाओगे, पर यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मान के चलो फिर भी ये इंसान जिंदा रह गया और लेट गया बिस्तर पे और हर महीने लाखों रुपए आ रहे हैं, आमदनी तो बंद हो गई, तो वो परिवार उसको कब तक सरवाइव कर पाएगा? कब तक उसकी देखभाल कर पाएगा? आमदनी तो खत्म हो गई, हर महीने लाखों रुपया लग रहे हैं, वो परिवार 2-3 सालों के बाद उसी शख्स के लिए क्या बोलने का प्रयास करेगा? बोलिएगा नहीं, यहाँ पे आप समझिएगा। पर अगर उसी आदमी के साथ लाखों रुपया महीने का आ जाए तो वो इंडिया में नहीं विदेशों में उसका इलाज करेगा और करके दिखाएगा उसको ठीक ठाक, हाँ कि ना? इसलिए आपको इस बिजनेस को करने की जरूरत है, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है कि कल कब किसके साथ क्या हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि लॉकडाउन अचानक से आ गया, तो कभी भी लाइफ में कुएं जो खोदे जाते हैं, जब प्यास लगी हो तब कुएं नहीं खोदे जाते हैं, पहले ही कुएं खोदे जा सकते हैं। आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, कुआं खोद डालिए, क्या पता कल को आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मैं एक सेलिब्रिटी की तरह रहूं। जिस भी जगह पे आप हैं वहां पे आप देखिए, कल अगर अमिताभ बच्चन आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? भीड़ लग जाएगी लोगों की, ऑटोग्राफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप अपने बारे में सोचो कि हमारे साथ ऐसा कब होगा? कब लोग हमारे ऑटोग्राफ लेंगे? कब लोग हमारी कहानी सुनेंगे? मैं आज आपको कह रहा हूं कि कल अपने 100, 200, 500 जो भी रिश्तेदार है सबको बुलाइए, 100 रुपए की टिकट रखो और उनको कहो मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कितने लोग आपको सुनने आएंगे? कोई नहीं आपको सुनने आएगा। यहाँ पे आपको 100 रुपए में नहीं, 500 रुपए में नहीं, हजार रुपए लोगों में आपको सुनेंगे और वो दिल से आपको तालियां बजाएंगे। यहाँ पे ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। और पांचवी चीज, वर्ल्ड टूर, विदेशों की सैरें। 200 से भी ज्यादा देश हैं, विदेशों की सैरें हैं। आप अपनी लाइफ का पर्पस जरूर ढूंढिएगा। आपने ये 200 देश कब देखने हैं? मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं। आज आप रात को सोचिएगा कि भगवान ने ये हमें जिंदगी दी है और बार बार नहीं मिलेगी, क्या चीज रोक रही है? हम भी चाहते हैं घूमना, हम भी अपने परिवार को घुमाना चाहते हैं। कब स्विट्जरलैंड जाना है, कब पेरिस जाना है, कब जापान जा रहा है, क्या चीज रोक रही है? 200 से भी ज्यादा देश है, कब आपने देखने हैं? ये सब कब देखने हैं? ये सारी चीजें भगवान ने हमारे और आपके लिए बनाई है, पर क्या चीज रोक रही है आपको? यहाँ पे आपको फ्री में घुमाया जाएगा, जो हमारा लेवल है उस पे आपको 1 मिलेगा। आप डायमंड जाएंगे तो आप वहां पे आपको 2-3 मिलेंगे और 10 बार आप खुद कर लेंगे। और जो हमारा मिशन है फाउंडर क्राउन इन्वेस्टर, वहां पे आप उस लेवल पे होंगे, वहां पे आप डिनर कहीं होगा, लंच कहीं होगा, इतने आगे आप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज मैंने बताने का प्रयास किया। अब मैं फिर यहीं आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से 5 साल आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पे आप 60 साल अगर मान के चलो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने का प्रयास नहीं हुआ, आपको नहीं देखने को मिली, तो 60 साल कहीं ना कहीं आप फिर भी काम करते, तो क्या आपको इस नेचर का पैसा मिलेगा? मेरे लिए तो ना था कि भाई मैं एक्टिव इनकम में रहूंगा। दूसरा, क्या आपके पास लाइफ में टाइम होगा? मैं अपना बता रहा हूं कि मेरे पास तो टाइम नहीं होने वाला था। तीसरा, फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी तो कभी होने वाली थी नहीं थी और हमें तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। और विदेशों की सैरें तो छोड़ दो, आप देखिएगा, अगर मान के चलो 10 लाख रुपया अगर आप आ गए, आप अपने परिवार के साथ प्लानिंग करिए कि चलो घूमने चलते हैं, और जब खर्चा जोड़ेंगे 10 लाख रुपया लगेगा, तो कितने लोग जाएंगे? उसको कहेंगे छोड़ो यार, क्या घूमना है, टीवी पे देख लेते हैं, चलो गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं। लोग इन्हीं सब चक्करों में पड़े रह जाते हैं। पर फिर कह रहा हूं, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। यहाँ पे आपको अपनी जिंदगी को बिल्ड करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी लाइफ में ये सारे गाने लगे थे और मैं कहने लगा सर से कि सर मेरी सारी पढ़ाई लिखाई तो बेकार हो गई।
बोला नहीं, बेकार नहीं हुई। आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी उससे दाल रोटी के लिए आपने बहुत बढ़िया माध्यम बना रखा है, दाल रोटी चलेगी और दाल रोटी करते करते निकल जाएंगे। मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो जो लोग 60 साल के हो चुके हैं वहां पे आप जाइए, आज भी वो पैसे के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं। क्या आपको भी यही करना है? जब 60 साल के होंगे आपको घर के बाहर जाना है, तो एंजॉय फन कब करोगे आप? बचपन तो छीन लिया जवानी ने, और जवानी छीन लेगी पैसे के चक्कर में, और बुढ़ापा आ जाएगा, ये जवानी तो चली जाएगी। पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं, तो इस लाइफ को एंजॉय कब करेंगे आप? तो उन्होंने कहा मेरे को कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, पार्ट टाइम में आप थोड़ा थोड़ा समय निकालें और 2 से 5 साल में आप यहाँ पे फिट हो जाएंगे। और जब फिट हो जाएंगे तो आपके पास चॉइस हो जाएगी काम करने की, जिस बिजनेस को कर रहे हैं आपके पास चॉइस आ जाएगी। आज जिस भी आप जॉब पे जा रहे हैं वहां पे चॉइस हो जाएगी। मान के चलो मैं महीने का 5 लाख रुपया आए तो क्या फिर भी आप उस जॉब पे जाओगे? पर आप जरूर जाना, और जहां 10 बजे का टाइम है 12 बजे जाना, आपको मजा आएगा। वहां पे भी लोग आपको मजे लेंगे और आप भी मजे लेना। क्यों? आपको पता मेरा बैकअप मजबूत है, ये निकाल भी देगा, मेरे को कोई फर्क करने वाला नहीं है। पर आज देखिए आप मजबूरी में जाते हैं कि चॉइस से जाते हैं, तो उस मजबूरी को आज कांटा लगाइए, चॉइस लगाइए, आज आपके पास है। अब ये सारी चीजें आपको कैसे मिलने वाली हैं, अब ये फटाफट ये तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए हम लोगों से बात करते हैं कि भाई देखो आज बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी के साथ हो रही हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो अस्थमा है, थायराइड है, माइग्रेन है, पैरालाइसिस है, ढेरों बीमारियां हो रही हैं। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ऐसे 10 परिवार आज आप बताइएगा जिनके घर में इनमें से कोई बीमारी ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो क्या कारण है बीमारियों का? ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा खाना, हमारा पानी और हमारी हवा, ये तीनों चीजें ऐसी हैं इनमें आज भयंकर मिलावट आ चुकी है, केमिकल आ चुका है, और ये केमिकल हमारे शरीर में जाएगा, और शरीर में जब आएगा तो क्या बन जाएंगी? बीमारियां। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आज आप अपने और अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? ये घूम के ये यहीं पे आने वाला है। अब मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि इस केमिकल को जाने से ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। सोल्यूशन क्या है कि अगर आप 13 विटामिन, 11 मिनरल, 34 तत्वों की गोली, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जिसका नाम डेली है, पूरे पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी है इसने, और 9 तत्वों का प्रोटीन पाउडर है, 99 एसेंशियल अमीनो एसिड है। इन 33 तत्वों को अपने खाने के साथ अगर आप ऐड कर लेते हैं तो केमिकल तो जाएगा पर आपके शरीर में नुकसान नहीं होगा, अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा। और दूसरी चीज, आपके घर का, आपके शरीर का, आज जितना भी आप सामान लेके आते हैं, जो हमारे घर का, हमारे शरीर की साफ सफाई का जो भी सामान, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं? बाजार से, मार्केट से। कहां से लेके आते हैं? बाजार से, मार्केट से। अब देखो मार्केट से जितने भी हमारे घर में प्रोडक्ट आते हैं, आप अपने आप से आंसर दीजिएगा क्या वो प्योर है? देखिए कहीं ना कहीं उनमें सब में मिलावट है। देखिए लोगों के घर में दांतों की बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि सबको पता है नीम की दातुन करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। एडवर्टाइजमेंट हो गई, हमें प्रोडक्ट लाना चाहिए, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। और दांतों के डॉक्टर देखो भरमार हो चुकी है, 1000 से 500 रुपया ले लेगा, आपके हाथ में दे देगा और वो दांत दोबारा नहीं आने वाला। आपकी परमानेंट चीज है ये दांत, एक बार चला गया दोबारा नहीं आने वाला है। दूसरी, जितनी भी स्किन की बीमारियां हो रही हैं, स्किन का कैंसर हो रहा है, आपके घर के जो कपड़े हैं वो किस चीज से धुल रहे हैं। तीसरी, जितनी भी पेट संबंधी बीमारियां हो रही हैं, आप देखिएगा कि घर के बर्तन जो है वो किस चीज से धुल रहे हैं। और घर की साफ सफाई जो है, लाइजॉल, फिनाइल जैसी चीजें यूज हो रही हैं। फिनाइल पे 100 से भी अधिक देश बैन कर चुके हैं, पर लोगों को आज भी मालूम नहीं है, धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको डेमो दिखाने का प्रयास करेंगे, 1 या 2 डेमो दिखाएंगे। हम आपको ना यहाँ कन्विंस करेंगे ना आपको मोटिवेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देंगे। अगर आज आप कन्विंस होगे तो आपके घर में ये प्रोडक्ट आएंगे और बीमारियां आप उसी समय घर में बाहर फेंक देंगे, और साथ में लक्ष्मी को भी आप घर में ले आएंगे। तो अब मैं डेमो दिखाने के लिए रीना और तरुण के पास चलता हूं। तो ओवर टू रीना। एक बार सब लोग क्लैप कर देंगे।
रीना और तरुण के लिए। Thank you so much. Thank you everyone. Good morning everyone. Myself रीना, homemaker हूँ, साथ ही साथ इस बिजनेस को एज माय कैरियर बिल्ड कर रही हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं ऐसे एसोसिएशन के साथ जुड़ी हूँ, ऐसे ऐसे अपलाइन मेंटर के बीच में हमें बैठने का मौका मिल रहा है और इतनी अच्छी टीचिंग मिल रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी इतनी कीमती समय दे रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा, प्लान अभी हमारे सामने रखा कि हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं, कैसा हवा पानी भोजन सारा ही दूषित है और हम लोग वही ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन आप लोगों के सामने रखूंगी, तो प्लीज आप लोग बने रहिएगा। रीना जी एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो रखें। ये मैंने 2 कांच के ग्लास लिए हैं एज ए ह्यूमन बींग। ठीक है, मानिए ये राम और रमेश 2 दोस्त हैं, दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं या फिर एक ही जगह जॉब करते हैं, जो भी मान लीजिए। तो ये दोनों ह्यूमन बींग के शरीर है। हमारा शरीर, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% जो है पानी का तत्व है। ठीक है, तो ये वाटर मैंने ले लिया है, 2 ह्यूमन बींग ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि राजीव भैया ने अभी आप सबको बताया कि हमें दूषित भोजन मिल रहा है, दूषित पानी भी पी रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो पॉल्यूशन भी हमें मिल रही है। तो इन सब से क्या हो रहा है, पानी कहीं ना कहीं या तो हम गंदे पानी पी रहे हैं या फिर मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीजों की कमी होती है। भोजन खा रहे हैं तो उसमें जो भी पोषक तत्व है वो निकल जाती है, या इतने खाद मिले रहते हैं कि हमें वो पोषक तत्व नहीं मिलती है। तो मिलता क्या है उसकी जगह पे केमिकल। तो केमिकल के लिए जो हमें इन सब चीजों से मिलता है, उसके लिए मैं बीटाडीन ली हूँ एज ए पॉल्यूटेंट। तो ये मैं दोनों ह्यूमन बींग के शरीर में कुछ ड्रॉप डालती हूँ बीटाडीन का, कि जो कि ये हवा पानी और भोजन के थ्रू हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर को इस तरह से बर्बाद करता है। अब मैं बात करूं कि आज मैं अपना प्रोडक्ट लेके आई हूँ, एमवे का न्यूट्रीलाइट सी चेरी प्लस। इसका मैं कुछ बुरादा करके रखी हूँ क्योंकि ये इजिली इसमें घुल जाए। तो रमेश अपने डेली रूटीन में खाना पीने के बाद ये सप्लीमेंट लिया करता था। इसने खाने के बाद सप्लीमेंट ले ली और ये ऑफिस गया, और उसी जगह उसका दूसरा फ्रेंड भी ऑफिस पहुंचा। इस तरह से इनका रेगुलर रूटीन चलता रहा। दिन भर का दिन बिताने के बाद ये दोबारा ऑफिस से आया, फिर उसी प्रदूषण से होता हुआ घर को लौटा, फिर घर गया, वही पानी मिली, वही खाना पीना मिला। बट क्या है, वो साथ में हमारा सप्लीमेंट ले रहा था तो उसमें कोई असर नहीं हुआ। फिर अगले दिन भी सुबह उठा, वो गया, वही खाना पीना खाया, बाहर गया, उसको केमिकल मिली, लेकिन फिर भी उसका देखिए कोई भी अंदरूनी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद ऑफिस में ये दोनों आपस में बात करने लगे कि हम दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, एक ही समय बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ऐसा तुम क्या ले रहे हो कि तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त है और मैं दिन पर दिन मेरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी डायबिटीज, कभी प्रेशर, कभी कुछ दिस दैट। तब इसने बताया कि मैं इतना बढ़िया सप्लीमेंट लेता हूँ। इसने इसके साथ शेयर किया कि हाँ आप भी ये लो, फिर आप देखो कि आपका भी शरीर बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो एक ही टैबलेट का मैं थोड़ा ये पाउडर और रखी हूँ, मैंने इसे भी दिया। और आप देखेंगे कि ये भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब ये दोनों दोस्त के बॉडी में देखिए सारे सेल्स कैसे क्लियर हो गए। तो एमआरपी की बात करूं तो इसका एमआरपी 1200 रुपया, जिसमें कि 60 नट्स मिलते हैं, 20 रुपए ईच मिलता है। अब कुछ मैं बात आप लोग से शेयर करूं कि अभी किस मौसम में हम रह रहे हैं, बरसात के दिनों में। बरसात में क्या होता है, ज्यादातर स्पेशली हम दिल्ली में देखेंगे कि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारी हो रही है। उसमें क्या होता है, रीना जी आप म्यूट हो गए हैं। हेलो, जी अब आ रही है आपकी आवाज।
तो ये हमारे WC के काउंट को बढ़ाता है, हम साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को वीक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। अभी इस मौसम में जब मौसम बदलता है तो हमें सर्दी जुकाम जैसी इंफेक्शनल बीमारियां होती है, तो ये सारी बीमारी दूर करेगा। तो क्या हमें पर डे 20 रुपया लगा के अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, या जैसे कि ये साहब पहले रहा करते थे कि हर बीमारी से तंग वैसे रहना है? तो ये सब आप लोग को डिसाइड करना है कि आप न्यूट्रीलाइट ले और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। दूसरे डेमो पे मैं आ जाती हूँ कि जो हमारे घर में डेली यूज हो रहा है एसेट कपड़ा धोने के लिए। इसके लिए मैंने 2 बॉटल्स लिए हैं, ट्रांसपेरेंट है, आप देख रहे होंगे। एक में एसेट लिखा हुआ है, एक में एक्स ब्रांड है। ठीक है। सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, तो दोनों में मैंने पानी डाला। अब ये मार्केट का जो एक्स ब्रांड है, मैंने एक्स ब्रांड में डाला। और हमारा एमवे का जो ये एसे8 लिक्विड डिटर्जेंट है, इसका मेजरमेंट कप ये है, इसके थ्रू मैंने कुछ ड्रॉप्स लिए, वो मैं इसमें डालूंगी। मेरा ये डेमो दिखाने का मकसद ये है कि ये देखिए, मैं इन दोनों को शेक करती हूँ। फिर झाग देखिए, हमारे एसिड में झाग की क्या पोजीशन है और मार्केट का जो एक्स ब्रांड है उसका क्या है। इसमें झाग बनी रहेगी, इसमें झाग बहुत ही कम होती है क्योंकि इसका फॉर्मिंग जो है लो फॉर्मूला से बना हुआ है। इसका फायदा क्या है कि इसमें हमें फिर कपड़े की धुलाई में पानी की खपत बहुत ही कम होगी, और चूंकि हमें 3, 4, 5 बार इन सब सर्फों में कपड़ा धोना पड़ता है तो मेहनत भी कम होगी, समय भी बचेगा, इससे हमारा एनर्जी भी बचा रहेगा। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा मैं दिखाऊं कि कोई भी अगर केमिकल रहता है तो एक हल्दी को मैं ले लेती हूँ। हल्दी किसी भी केमिकल के संदर्भ में जाता है तो रिएक्ट करता है, तो मैंने दोनों में हल्दी डाला। अब आप देखेंगे कि किस प्रोडक्ट में केमिकल मिला हुआ है। ये रंग बदल गया, जो एक्स ब्रांड है उसका कलर चेंज हो गया, जो हमारा एसेट है वो सेम अपना हल्दी का पीला रंग बना हुआ है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ। केमिकल प्रोडक्ट नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि कपड़ा हमारा कमजोर नहीं पड़ता है, और कपड़ों की जो आयु होती है वो लंबी होती है, लंबे समय तक टिकता है, और उसमें कपड़ों की शाइनिंग भी बनी रहती है। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन वही है कि कपड़े की धुलाई की बात है तो सबसे मेन होगा, दिमाग में चलता होगा कि चलो ठीक है पानी कम लगता है, झाग कम होता है, लेकिन सफाई कैसी होती है। तो सफाई तो दिखाने के लिए मैंने 2 व्हाइट कपड़े लिए हैं। अब मैंने थोड़ा केचअप लगाया, ये रहा केचअप, दोनों ही कपड़ों में मैंने केचअप लगाया। लोगों का पसंदीदा कलर होता है व्हाइट, व्हाइट कपड़ा बचा के रखते हैं, मैंने व्हाइट कपड़ा लिया है। निशान क्या लगता है, केचअप लगा देते हैं बच्चे। ये है काजल, काजल कितना गहरा रंग होता है, जल्दी छुटाना मुश्किल होता है, मैंने ये भी लगा दिया। मैं ये अपना आर्टिस्ट्री ब्रांड का लिपस्टिक ली हूँ, जो सारे लेडी लीडर्स तो स्पेशली जानती होंगी कि कितने समय तक ये टिकता है, तो मैंने कुछ इसके भी निशान लगा दिए। दोनों में मैं इक्वली ही ले रही हूँ। खाना पीना साग सब्जी हम पार्टी में जाते हैं, घर में खाते हैं, तेल मसाला लग जाता है, तो थोड़ा मैं हल्दी भी ले लूं। ठीक है, दोनों में मैंने ये सारे चीज का निशान ये लग गया कपड़ों में। अब मैं क्या करूंगी, 2 बाउल ली हूँ, दोनों में पानी डाल दिया। और सफाई मैं वैसे ही करूंगी। एक हैंकी की सफाई मैंने अपने एसेट से मैं कर रही हूँ, जो वर्ल्ड का नंबर 1 डिटर्जेंट है। और दूसरे की सफाई मैं ये जो एक्स ब्रांड है सर्फ में इसके थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, दोनों को मैं रब कर रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम घर कोई भी कपड़ा धोते हैं तो मिनिमम 10 मिनट तो जरूरी सर्फ में भिगोते हैं, सारे लीडर्स को पता होगा।
बट चूंकि डेमो में टाइम की बहुत कमी है, जल्दी दिखाना है, तो कम से कम टाइम में मैं ये करना चाह रही हूँ। ये एसिड वाला मैंने रब करके पानी में छोड़ दिया। अब दूसरा मैं ये डिटर्जेंट ले रही हूँ, इसे भी मैं रब कर रही हूँ। इसे भी पानी में छोड़ दिया। दोस्तों ये एसिड की सफाई है, और ये जो मार्केट का लोकल ब्रांड है। देख पा रहे हैं आप लोग क्लियर? प्लीज कोई लीडर मुझे अपडेट कर दे। यस क्लियर? यस यस यस, बिल्कुल देख पा रहे हैं। यस यस उसके बाद पानी का भी कंडीशन देख सकते हैं। पानी कैसे है हमारा? AS8 है, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि हम इको फ्रेंडली है। ये कपड़ा हम धोते हैं तो नदी नालों के थ्रू जो भी मैदान वगैरह में जाते हैं, तो पेड़ पौधों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यही दूसरी जगह जो है, ये पाउडर आप देखेंगे तो इसके दाने नीचे बैठे रहते हैं, इसमें इतना केमिकल रहता है, ये हमारे स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है और प्लस हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। तो क्या हम खुद के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं? अगर बचा सकते हैं तो डिसाइड आपको करना है कि आप लोकल एक्स ब्रांड लेंगे या हमारा SA8 लेंगे। प्राइस की बात कही जाए तो लोग ज्यादातर कहते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके SA8 के 3 साइज आते हैं। 1 लीटर का आता है, 500 ml आता है, 200 ml आता है। इसका यूज करने के लिए कहा जाता है कि 10 लीटर पानी के लिए मात्र 10 ml ही आप यूज कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में 10 ml आप लगाएंगे तो प्रॉपर आपका कपड़ा साफ होगा। और 10 ml इस बॉटल का प्राइस अप्रोक्स 1000 से कुछ कम ही पड़ता है। मैं राउंड ऑफ 1000 रुपया मान लेती हूँ, तो यानी कि एक दिन के कपड़े की धुलाई की खर्च मात्र 10 रुपया होता है। लेकिन सारे लीडर्स आपको पता है कि कपड़ा को मेंटेन करने के लिए पहले क्या होता था, सफाई के लिए सर्फ यूज करते थे, कहीं कॉलर में रह गया तो साबुन यूज करते थे, उस शाइनिंग के लिए नील डाला, कढ़ाई के लिए आला डाला। तो एक सारे 4 प्रोडक्ट के जगह पे हमारा एक SA8 ही सफिशियंट है। तो आप लोग हमारे इस अच्छे प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच दीदी। पर जबरदस्त क्लैप कर देंगे सभी लीडर। भैया डिस्क भी दिखाऊं या रहने दूंगा? टाइम नहीं है तो बस बस अब बहुत हो गया, बस ठीक है रीना, बहुत बहुत थैंक यू आपका। एक बार रीना के लिए सब लोग क्लैप कर देंगे। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको इस मीटिंग में सब नहीं बता सकते हैं। रेंज हम बता देते हैं कि पर्सनल केयर है हमारे पास, हेल्थ केयर है, होम केयर है, ब्यूटी है, कॉस्मेटिक सारी है, एमवे क्वीन है, प्यूरिफाई है, सारे प्रोडक्ट हैं। जिसके साथ भी आप आए हैं आप प्रॉपर जानकारी लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार बैठिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का भी मामला है और जो आगे मैं पैसे का मामला दिखाने वाला हूं वो भी है। अब देखो कहीं ना कहीं इन्हीं सब प्रोडक्टों को हम खरीदने कहाँ चले जाते हैं? मार्केट में। ये मार्केट है। अब देखिएगा इस मार्केट में ये कस्टमर है, ये फैक्ट्री है, और कोई भी चीज 30 रुपए की चलती है 100 रुपए की पहुंच जाती है। तो ऐसा ये लोग बीच वाले ऐसा क्या कर देते हैं कि 30 रुपए की चीज वो 100 रुपए की हो जाती है। यही मैं समझने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये कस्टमर है और ये रिटेलर से सामान लेके आता है, और रिटेलर जो होता है ऐसे कस्टमरों की इसके पास भरमार होती है, यानी कि उसके पास एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है। बहुत सारे कस्टमर इससे सामान लेके चले जाते हैं और ये कुछ ना कुछ पैसा कमा लेता है। आगे ये रिटेलर जो है ये होलसेलर के पास चला जाता है, ऐसे इसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए ये भी पैसा कमा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग इसके पास आ जाते हैं, इसका भी नेटवर्क। और यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। इन प्रोडक्टों के प्रचार करने के लिए किसी न किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया जाता है, जहां करोड़ों रुपया चला जाता है। वो अपने कुत्ते तक को इन साबुनों से नहीं नहलाते हैं और हम लोग उनकी झूठी बातों में आ जाते हैं और उन प्रोडक्टों को यूज करना शुरू
कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस फैक्ट्री वाले के भी बहुत सारे लोग थे, तो इसका भी नेटवर्क बना, इसका भी बना, पर इस कस्टमर का ही कोई नेटवर्क नहीं था। और यहाँ पे इसकी जेब का 70% पैसा ये लोग लेके चले गए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि आज तक इस धरती पे जितने भी लोग करोड़पति बने, वो जॉब करने वाले से नहीं बने, बिजनेस करने वालों से ही करोड़पति बने। टाटा कहाँ है, बाटा कहाँ है, अंबानी कहाँ है, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए करोड़पति बने हैं। पर कुछ लोग एक्साइटमेंट होके आते हैं और को मैंने हटा दिया, रोडपति भी हो जाते हैं। तो आप जिस भी कारोबार को करने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, उसकी पहले प्रॉपर जानकारी लेके ही स्टार्ट करिएगा, नहीं तो जाने अनजाने कौन आदमी क्या बोल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और हम उन्हीं की बातों को लेके मान के बैठ जाएंगे। तो ये मार्केट का ही खेल है सारा। अब ये कंपनी कह रही है कि भाई डायरेक्ट आ जाओ, ये 70% पैसा मैं आपको दे दूंगी, इनको भगा दो। ये कौन से दोस्त है हमारे, कौन से रिश्तेदार हैं हमारे? अभी कुछ नए लोग बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई कंपनी का नाम क्या है, क्या है, क्या नहीं है। अब इसका नाम बताने का सही समय आ गया है। मैं एमवे इंडिया की बात कर रहा हूं। एक बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। मैं नहीं जानता हूं आपने इसके बारे में क्या सुना है, क्या नहीं सुना है। मैं इसको बड़ा दिल से रिगार्ड कर रहा हूं, और आज मैं जहां भी हूं इसी की बदौलत हूं। अब इसका मैं थोड़ा सा प्रोफाइल बता दूं कि इस काम को चलते हुए 60 साल हो गए हैं, 108 देशों में ये काम कर रही है। मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई 60 साल का भी कोई बंदा बैठा। 60 साल हो गए हैं, 108 देशों में वर्क कर रही है, और 70,000 करोड़ का टर्नओवर है इसका। जो आपको अपॉर्चुनिटी, आपको पार्टनरशिप मिल जाती है 70,000 करोड़ का। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 25 साल हो गए हैं, लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और 5A+ की क्राइसिल रेटिंग है। आप इसको जरूर चेक करिएगा। इंडिया में 2-3 कंपनियां ऐसी हैं, जैसे आईसीआईसी, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, इनको 3A+ की रेटिंग मिली है। 5A+ की होती है डेप्थ फ्री कंपनी, जिसके पास 1 रुपए का कर्जा नहीं है, खुद अपने दम पे बनी है। अब भागने का चांस कहाँ होता है? जहां शेयर होते हैं वो कंपनियां भागती हैं, या जिसके पास खुद का एसेट है वो भागती हैं। टोटल डेप्थ फ्री कंपनी है। सीधा सीधा जो है ये आपको डायरेक्ट बोल रही है कि वही प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ले जाओ, 70% पैसा अपने पास ले जाओ। अब ये 70% पैसा आपके पास कैसे आएगा, 2 मिनट में मैं ये भी बता दे रहा हूं कि यहाँ पे ये कस्टमर है और ये फैक्ट्री है, और यहाँ पे जो आपको लेके आया वो आपकी सक्सेसफुल अपलाइन है, और तीसरा हमारा गुरुकुल है, जहां पे हम सीखते हैं। अब यहाँ से हमने प्रोडक्ट ले लिया, अपलाइन से हमने सीख लिया, और गुरुकुल से हमने एजुकेशन ले ली, जो बुक्स के माध्यम से, सीडी के माध्यम से और मीटिंग की क्लासों से हमें सिखाएगा। और यहाँ पे जब हम कुछ प्रोडक्टों को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारी एक खासियत है कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, हम जाने अनजाने लोगों से उसका प्रचार करते ही करते हैं, बोलते ही बोलते हैं। अब कुछ लोगों को शेयर किया, इसका एक कुछ नेटवर्क बना, इन्होंने कुछ लोगों को शेयर किया, इनका नेटवर्क बना, आगे कुछ लोगों ने शेयर किया, कुछ ऐसे नेटवर्क बन गया, ऐसे नेटवर्क बनता चला जाता है। अब मैं बात इसकी करूं कि मान के चलो ये 5 से लेके 10,000 रुपए का इसका घर का खर्चा है, जो ये पहले कहीं और से ले रहा था वो यहाँ से ले रहा है। तो सबसे पहले उसको लगभग 6 से लेके 10% रुपए की उसको छूट मिल जाएगी, 8% आप उसके अकाउंट में आ जाएगा, और एक CSI प्रोग्राम है जहाँ पर 5% उसको और मिल जाएगा। और कुछ जो लेवल है 3 से लेके 21% जो है, वहां पे हमें परफॉर्मेंस जो करते हैं वो बोनस मिलते हैं। जैसे मान के चलो 200 पे 20,000 रुपए हमारा 3% होता है, और 60,000 पे हमारा 6% होता है, 1,20,000 पे हमारा 9% होता है, 2,40,000 पे हमारा 12% होता है, 4 लाख पे हमारा 15% होता है, 7 लाख पे हमारा 18 होता है, और 10 लाख पे हमारा सिल्वर लेवल हो जाता है, जहां पे जर्नी जो है आपकी लाखों रुपए की आती है। अब मान के चलो इन्होंने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने 10,000 का सामान अपने घर के लिए लेके आए,
तो इनके द्वारा खरीदा गया सामान आपका टर्नओवर हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, हम सब लोगों का खरीदा गया सामान आपका टर्नओवर हो जाएगा। जहां पे आपका 1 लाख रुपए का टर्नओवर होगा तो आप इससे कम है और इससे ऊपर है 6%, लगभग 6,000 रुपए की आमदनी आपको आना शुरू हो जाएगी। अब ये 10 लोग हैं, 10 लोगों को लेके आए और 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का सामान अपने घर के लिए यूज करने के लिए लेके आए। आपका टर्नओवर यहाँ 10 लाख रुपए का हो जाता है। यहाँ पे लगभग 1 लाख रुपया प्लस की आमदनी आपके घर में आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो 6% जो लीडरशिप, जो रॉयल्टी इनकम है, जहां से लीडरशिप क्वालिटी आती है कि आपकी टीम में एक ऐसा सज्जन जो है वो इस लेवल पे पहुंचता है। तो जब इस आदमी को 1 लाख रुपया प्लस की आमदनी आई तो क्या उसको ये काम बार बार सिखाना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिक इस काम को करता रहेगा? जब उसको 1 लाख रुपया महीने का आएगा तो इस काम को वो अपनी मर्जी से उसको करता रहेगा जैसे हम इसको कर रहे हैं। तो जिस आदमी ने भी जानकारी दी लगभग 50 से 51 हजार रुपया उसको बताने का उसके अकाउंट में आ जाएगा। अगर यही अपॉर्चुनिटी वो 3 लोगों से शेयर करता है तो लगभग साल का 40 लाख रुपया कमाएंगे। और अगर आप ऐसे 6 लोगों के ग्रुप तैयार कर लेते हैं तो आपके और हमारे बीच में ऑलरेडी नित्यानंद सर और सुजाता जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहां पे लगभग 1 करोड़ रुपए की आमदनी आपके पास आती है साल की। मैंने कम बोली, कम से कम 1 करोड़ रुपए की साल की आमदनी। अब आप सोचिएगा रात को कि अगर आने वाले 2 से 5 सालों में 1 करोड़ रुपया पार्ट टाइम में आपके घर में आना शुरू हो गया तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो रह गई थी जो आप पूरा करना चाहते हैं? आपकी ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो लाइफ में आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ज्वाइनिंग इसमें फ्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। एक आपको आईडी देना पड़ेगी, एक आपको एड्रेस देना पड़ेगा, एक आपको बैंक देना पड़ेगा जहां से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने रात के 12 साढ़े 12 बजे यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी उसमें डला हुआ है, आप उसको देखिएगा अगर मौका लगेगा मेरा नाम डाल के। वहां से मैंने ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया था और कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। अब मैं आगे की बात आप सर म्यूट हो गए आप। ओके ओके, आ रही है मैं आवाज मेरी? यस सर, यस सर, ऑडिबल। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जाके ये चीज मेरे को देखने को मिली थी। तो जब भी आपको लाइफ में मौका मिले तो लोगों को डेमो जरूर दिखाइए, क्योंकि अगर मैंने ये डेमो नहीं देखा होता तो मेरे को ये चीज समझ में ही नहीं आती। तो मेरे को चीज कैसे समझ में आई? जब मैंने इसका डेमो देखा और इसका बड़ा सेमिनार देखा तो मेरे को ये समझ में आई है। अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी जो है वो शुरुआत होती है, आपकी जिम्मेदारी आपकी शुरुआत होती है कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक एसिड क्रिएट करने जा रहे हैं। मजाक में इस काम को नहीं लीजिएगा। मान के चलो आप 1 करोड़ रुपया देके इस बिजनेस को स्टार्ट करिएगा, क्या आप बहाने मारेंगे? आप देखिएगा कितना पैसिनेट होके इस काम को आप करेंगे। तकलीफें तो लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने डिसीजन लिया है इस काम को करने का तो आप ही स्वयं अपने कंधों पे इस बिजनेस को लेके चलिएगा। कंप्लेन और फीडबैक में क्या अंतर होता है? बहुत सारे लोग जो है कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन और फीडबैक में क्या अंतर है? कुछ मैं आपको टिप्स देने का प्रयास कर रहा हूं कि कंप्लेन में आप सिचुएशन से बाहर होते हैं। आप जिस भी घर में रह रहे हो, क्या आप उसकी कंप्लेन करेंगे या फीडबैक देंगे? आप जिस भी मीटिंग में बैठे हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। जो इसमें बैठा होगा, जो बिल्ड करना चाह रहा है, वो इसका फीडबैक देगा, और जो इस सिचुएशन से बाहर है, इस मीटिंग से बाहर है, वो इसकी कंप्लेन करेगा। तो कंप्लेन तभी करेंगे जब आप उस घर से बाहर होंगे, आपका घर नहीं होगा। तो फीडबैक में रहिएगा, फीडबैक में आप सिचुएशन के अंदर रहते हैं। और
आप जब भी लाइफ में बने तो थर्मामीटर मत बनना, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो थर्मामीटर कभी ऊपर कभी नीचे आप प्रयोग मत करिएगा। आप थर्मोस्टेट बनना। एसी में होता है, आपने 20 पे फिक्स कर दिया, 20 पे वो चलता रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं करने का प्रयास करेगा। आप थर्मामीटर करेगा। जब ग्रोथ सारी दुनिया ले रही है, जब ग्रोथ सारी दुनिया ले रही है, आप देखो इंडिया का बिजनेस नहीं, आप बाहर का बिजनेस खोल के देखिएगा, चाइना का देखिएगा, जापान का देखिएगा, पूरी दुनिया धूम मचाई पड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार होने जा रहा है। आपको मालूम नहीं आज आप किस बिजनेस को देख रहे हैं, और आने वाले 2-3 सालों के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस बिजनेस में एंट्री ले चुके हैं। अब आप चाहो तो अगले महीने से, हमारा अगला महीने से साल शुरू हो रहा है, आप एमरल्डशिप ले सकते हैं, साल का 40 लाख बना सकते हैं। आप चाहो तो अगले साल आप डायमंड जा सकते हैं, आप साल का 1 करोड़ कमा सकते हैं, और वो आपकी सेविंग होगी। नहीं तो देखिए सारी जिंदगी भी आपके अकाउंट में 1 करोड़ सेविंग नहीं होने वाला है, निकल जाएगी, लाइफ ऐसे निकल जाएगी। तो जब ग्रोथ सारी दुनिया की हो रही है तो लोगों के घर पैसा आए। अब लोगों के घर पैसा आए, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये अब हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ लोग आ गए हैं तो जिम्मेदारी लेनी है उनकी कि उनके घर पैसा आए। इस टीम की ग्रोथ कैसी होनी है, लीडर जिम्मेदारी लेते हैं। जिसको प्लेटिनम जाना है अगले साल वो जिम्मेदारी ले लेगा, ऑटोमेटिक वो जिम्मेदारी ले लेगा। जिसको प्लेटिनम जाना होगा वो जिम्मेदारी ले लेगा, जिसको डायमंड जाना होगा वो उससे बड़ी जिम्मेदारी ले लेगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं या डाउनलाइन के बारे में क्या सोचते हैं मेरे को नहीं मालूम। आप अपने बारे में सोचो तो ग्रोथ होगी। आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में मत सोचो। आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप इस बिजनेस में जब भी जाएंगे आप अपने दम पे जाएंगे, किसी की बदौलत आप डायमंड नहीं जाएंगे। डायमंड आप किसी की बदौलत नहीं जाइए, वो गट्स वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, वो आपको फील्ड से ही आने वाले हैं। डाउनलाइन के बारे में मत सोचिएगा। सर कुछ टाइम है मेरे पास या मेरे को लग रहा है टाइम हो गया है? ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सुना और इतने प्यार से मेरे से सुना। और मेरे पास जो भी मैंने इस कुछ सालों में कमाया था, मैंने कुछ मिनटों में आपको देने का राजीव जी, राजीव जी, जी। आप बड़ी बड़ी डिमांड आ रही है कि भाई राजीव जी को कम से कम 10 मिनट और दिया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो डिमांड आ रही है तो हम कुछ और आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री देखो बहुत प्यारी है, ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है। मैं इस इंडस्ट्री से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जैसे कभी ना कभी आपने लाइफ में प्यार किया होगा, आप समझ सकते हैं। वैसे मैं इस इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। जब आप किसी भी चीज से प्यार करना शुरू बात कर देते हैं, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, देखिए वहां पे सक्सेस की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाती है। तो आप इस इंडस्ट्री से प्यार करना जिस दिन शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपका बिजनेस का रूप ही बदल जाएगा, चेंज ही हो जाएगा, और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि लाइफ में कैसी कैसी चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। और आज भी मैं इसे बहुत जुनून के साथ करता हूं, और आप देख ही रहे हैं मैं कितना पैसिनेट हूं, मैं कितना जुनून हूं। और एक कसम है, एक प्रतिज्ञा है, इस डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है। अब कसम है, इस डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है। आप लोगों के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर, ताली हो सकती है इस बात पे, आप लोगों के साथ मिलके हमने परिभाषा बदलनी है डायरेक्ट सेलिंग में। आने वाले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है। आप लोगों के साथ मिलकर धूम मचा देंगे ये टीम। देखिए 2027 में यहाँ सब के सब लोग फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, सब के सब लोग। बस आप अपनी अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा दो, पकड़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि देखो वही गलतियां मैं करके यहाँ पहुंचा हूं, वही गलतियां आप करेंगे तो आपको और टाइम लगेगा। और अगर आप अपलाइन की बात नहीं मानेंगे तो कुछ समय के लिए वो आपको छोड़ देगी। आप गलतियां करके सीखना चाहते हो या बिना गलतियां करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन यानी कि प्लेटिनम से आपकी अपलाइन की शुरुआत होती है, आप अपने प्लेटिनम को अपना हाथ पकड़ा दो। कुछ लोगों को ये चीज समझ में आएगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी।
तो अगर समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिसके आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाए, वो आपको अपने प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड से मिला देगा। जो नए लोगों के लिए ये मैसेज है, तो बहुत बेइज्जती सहन की है जब हम इस बिजनेस में आए हैं, बहुत बेइज्जती की है, और कुछ लीडर होंगे उन्होंने भी सहन की होगी। कुछ सालों से, जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं, आपके अड़ोसी ने, आपके पड़ोसी ने, चाचा ने, मामा ने, मामी ने क्या काम करता है, ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस करता है। अरे मेंबर क्या होता है? हमारे दादाजी आए, दादाजी के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद इतने बच्चे आए, क्या ये मेंबर है? तो लोगों की धारणा गलत बनी है। हम नेटवर्क कर रहे हैं, नेट बना रहे हैं, वर्क तो कर ही रहे हैं, पर उसके साथ नेट बना रहे हैं। जैसे ओला ने बनाया, उबर ने बनाया, सब सारी दुनिया नेट बना रही है। तो इन शब्दों को आप बड़ी प्यार से समझना कि नेटवर्क क्या होता है। वर्क के साथ नेट बनाना, जैसे एक मछुआरा जाल फेंकता है, हजारों मछलियां लेके आता है। एक मकड़ी, इसको कुछ पता नहीं है, एक जाल बुनती है अपने शिकार के लिए और उसमें आ जाते हैं। तो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। मेंबर क्या होता है ये? आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आप उसके मेंबर हैं? आपने 20 से 25 साल पढ़ाई लिखाई की और आज वहां पे आप काम कर रहे हैं, आप उसके एम्प्लॉय हो गए जाके। एम्प्लॉय का शब्द आप जानते हैं, मैं हिंदी में नहीं बताना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ एक मालिक बनने का मौका मिला है, आप इसको समझो तो सही, आप इसको सीखो तो सही। मेंबर बनाने का काम है, स्कीम का काम है, कुछ नहीं कर रहा है सकते आप, हम कुछ भी नहीं है। और कुछ की तो पत्नियों ने भी हस्बैंडों को नहीं छोड़ा होगा, पूरी ताकत लगा दी होगी इस बिजनेस को छुड़ाने के लिए। तो प्लीज, मैं जितनी भी महिलाएं बैठता हूं, मेरी सब बहनें हैं, आप अपने हस्बैंड को राजा बनाइएगा, आप रानी बन जाएंगे। और आप अपने हस्बैंड को एम्प्लॉय बनाएंगे तो आप देखिएगा आप क्या बन जाएंगी। तो अगर मौका मिल गया तो राजा बना डालिए, और रानी की तरह आप ही लाइफ एंजॉय करने वाली हैं, कोई और नहीं। नहीं तो टाटा की वाइफ देखो एंजॉय कर रही है, अंबानी की वाइफ देखो एंजॉय कर रही है, कैसे घर में रह रही है। तो आप थोड़ा सा साथ दे दीजिए, 2-3 साल साथ दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही तो इस बिजनेस का जिम्मा उठा लिया आपने। हस्बैंड ने अगर इस बिजनेस देख लिया है, और अगर हमारी पत्नियों ने देख लिया है, तो हस्बैंडों से कहूंगा आप उसका साथ तो दे दो, 2-4 साल तो साथ दे दो। नहीं होगा तो मलाल तो नहीं रहेगा कि मौका मिला था, हमने पूरी ताकत तो लगाई। पर आप अनमने ढंग से मत करिएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। पूरी ताकत लगाइएगा, तब आपको रिजल्ट आएंगे। मेरा अब उद्देश्य है, हर लीडर को, हर व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाना है। हम लोगों ने सेलिब्रिटी बनना है। अभी हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, आप किसी को भी बोल देंगे आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आपके साथ लोग आ जाएंगे। पर अब हमने सेलिब्रिटी बनना है। क्या बनना है? सेलिब्रिटी बनना है। पर जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा? मेरे से कोई आदमी पूछे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे पास जो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि राजीव जी मैं इस बिजनेस को छोड़ूं या करूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी के साथ कैसे बिजनेस को फुल टाइम करूं, मैं नौकरी छोड़ देता हूं फिर इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। इसके लिए आपकी अपलाइन है, मैं यहां से इसका आंसर नहीं देना चाहूंगा। आपके पास आपकी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन प्लेटिनम है, एमरल्ड है, डायमंड है, आप उसके साथ बैठो और आपकी अपलाइन बताएगी। वो जानती है कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपके साथ काम कर रहा है, आपकी जॉब की सैलरी क्या है। हर एक से ये प्रश्न मत पूछा कीजिए, आपको कोई भी सही से आंसर नहीं देगा। आप इमीडिएट जो आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उससे पूछो, वो आपका इसका आंसर देगा। हर किसी से ये सब चीजें नहीं पूछा करिए आप। अगर आप पूछ रहे हो तो बंद कर दीजिए, आपकी अपलाइन ही है जो इसका आंसर आपको सही से देगी। ये तो बहुत सी सामान्य से क्वेश्चन है कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मैं इस बिजनेस में बिल्ड नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। आपका सपना कमजोर है सर, आपका सपना कमजोर है। अगर ये बातें अगर आप अपने आप से कह रहे हैं, अपनी अपलाइन से कह रहे हैं, तो आपका सपना कमजोर है। चेक करो अपने सपने को, क्या उसमें वो फोर्स है, उसमें वो जुनून है, उसमें वो ताकत है, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। आप अपने सपने को याद तो करिए, क्या सोच के आप इस बिजनेस में आए हैं। बंदूक की गोली से आज तक कोई नहीं मरा, मैं ऐसे फेंक दूंगा किसी को कुछ नहीं होने वाला है, पर उस बंदूक के पीछे जो फोर्स होता है, उस फोर्स के साथ लोग मरते हैं। तो आप भी इस बिजनेस में जब सिस्टम की फोर्स लगाएंगे और अपनी अपलाइन का नॉलेज लगाएंगे,
तो आप देखिएगा इस बिजनेस को बड़ी आसानी के साथ कर जाएंगे। आपकी ताकत नहीं लगाना पड़ेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, वो गलतियां करके जा चुके हैं। आपको बताएंगे बेटा इस हाथ से ऐसे करो और डाउन लाइन को ऐसे दे दो और बीच में पैसे कमा लो। पर आदमी जब अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है तो वहां वो गलतियों का पहाड़ उठा लेता है, कौवा बैठ जाता है। 4 लोगों के साथ 4 लोग ज्वाइन नहीं हुए, वो सोचता है मैं तो प्लेटिनम हो गया। एक प्लेटिनम जाने के लिए आप हजारों लोगों को क्रॉस करते हैं, और एक डायमंड जाने के लिए आप करोड़ों लोगों को क्रॉस करके डायमंड जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी प्लेटिनम चला जाता है, कोई भी क्राउन चला जाता है, डायमंड चला जाता है। उसके पीछे जो उसने स्टेज के पीछे जो प्राइस पे किया है ना, वो ही जानता है। आप उस प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाइए। और देखिए आपके दूर फाउंडर क्राउन इन्वेस्टर दूर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आप नित्यानंद सर आ चुके हैं, और 2027 2030 तक हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। उसके बाद हमने इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। जिस भी कंट्री में बैठे होंगे, जिस भी देश में बैठे होंगे, वहीं से ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस चलेगा, और आप अपनी लाइफ को और अपने परिवार को फुल एंजॉय दे रहे होंगे। आर यू एक्साइटेड? यस सर। बहुत बढ़िया। तो जो लोग, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करने के लिए, और मैं नित्यानंद सर का और सुजाता जी का, जितेंद्र जी का, सुब्रत दादा का बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे को मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाओ वंडरफुल। सक्सेस के लिए ये एनर्जी होना बहुत जरूरी है, जो भी आप लोगों ने देखा, राइट? कितने लोग एक्साइटेड हो गए हैं और डिसीजन ले लिया कि यस हमने भी इस काम को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है।